दोस्तों, क्या चल रहा है? पिछले जो ऑडियो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक वेबसाइट बनाई जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि एक नॉर्मल वेबसाइट कोई भी बना सकता है, फ्री भी बना सकते हो आप। और शुरुआत आप फ्री वेबसाइट से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक छोटा सा ब्लॉग या फोरम या अपनी पसंद की कोई भी वेबसाइट जो आपको टॉपिक अच्छा लगे। बेहतर है कि आप एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो उसी पे करें जो आपके पसंद का हो, बजाय उसके कि आप देखें कि यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा। क्योंकि सीखता है जब आदमी, तब आदमी को सीखने पे ध्यान देना चाहिए बजाय और कोई चीज़ों के। सबसे बेहतर रिज़ल्ट तभी मिलते हैं आपको जब आप सीखें अच्छे से और पेशेंट रहें। हमेशा पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी काम करते समय वक्त लगता है। किस्मत अच्छी हो तो कभी कभी जल्दी मिल जाता है, कभी देर से मिलता है। पर लगे रहें और सीखते रहें तो ऐसा नहीं होता कि मिले ही नहीं आपको। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप जो भी करें वो करते रहें, सीखते रहें और धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगता है। और बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो भी अपने आप आती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो बताई, उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आप जो टॉपिक चुने। आप जैसे एक ब्लॉग अपना बनाते हैं, ब्लॉग मतलब कोई भी चीज़ आप अपने किसी भी चीज़ के बारे में लिखें एक टॉपिक के बारे में, तो वो ब्लॉग हो जाता है। उसको बोलते हैं ब्लॉग। तो आपने एक ब्लॉग बनाया एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, जिसमें आपकी दिलचस्पी है। तो आप उसके बारे में लिखें, रेगुलरली लिखें। एक दिन या 2 दिन या एक हफ्ते में, जब भी आपकी इच्छा हो लिखें। अच्छा लिखें, साफ़ सुथरा लिखें, दिल से लिखें। धीरे धीरे क्या होता है कि जब आपका ब्लॉग बन जाता है और आपको अगर अगर अच्छा हो तो अपने आप ही उसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने हल्का सा प्रमोट किया और कुछ अच्छा सा है तो जो उसके चाहने वाले हैं जो टॉपिक के, जैसे आपने स्पोर्ट्स चुना, क्रिकेट चुना, तो क्रिकेट के जो दीवाने हैं, अगर आप अच्छा लिख रहे हैं उसके बारे में तो अपने आप ही वो आएंगे और पढ़ेंगे उसको। प्रमोट तो आपको करना पड़ेगा, पर प्रमोट करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि वो अगर अच्छा हुआ तो लोग अपने आप ही उसको प्रमोट करेंगे आगे। किसी आदमी को आया कोई चीज़, उसने पढ़ी, उसको अच्छी लगी तो उसने अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दी। तो इस तरह से होता है एक चीज़ पॉपुलर। ब्लॉग कम से कम जो चीज़ होती है वो ऐसे पॉपुलर होती है। तो कंटेंट बड़ा ज़रूरी है और लिखने का थोड़ा सा सलीका आना चाहिए। और नहीं भी आता हो तो दिल से लिखना चाहिए, क्योंकि अपने किस्म के लोग तो आपको हमेशा मिल ही जाएंगे जो आपकी तरह की सोच रखते हैं। तो एक निच जिसको बोलते हैं, एक अपना वर्ग, अपना सर्कल, वो तो बन ही जाता है। बहुत अच्छा लिखते हैं आप और बहुत अगर बढ़िया बना रहे हैं तो निश्चित तौर से उसका फ़र्क तो दिखता है। पर शुरुआती तौर पे जैसे मैंने बोला, तो टॉपिक वो चुनें जिसके बारे में आपकी दिलचस्पी हो, जिसके बारे में आपको पता हो और जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। नहीं भी लिख सकते हैं तो मदद लीजिए दोस्तों से और धीरे धीरे कोशिश कीजिए लिखने की। ब्लॉग में लिखना ही पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। तो लोग आते हैं, अगर अच्छा लगे उन्हें तो प्रमोट, जैसे मैंने बोला, प्रमोट करना आसान हो जाता है।
और फिर वो वक्त की बात है कितना लगता है और किस तरह से आप प्रमोट करते हैं उसको। धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगता है, ट्रैफिक मतलब लोग, यूज़र्स आपके ब्लॉग में, और उसको अपना एक ऑडियंस मिल जाता है, रीडर्स, ऑडियंस, ऑडियंस तो नहीं, रीडर का रीडर मिल जाते हैं, और इस तरह से वो पॉपुलर होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है कि आप कैसे उससे कमाई करें। कमाई के अलग अलग तरीके हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो बुनियादी चीज़ें मैंने बोला कि अ, सबसे पहले तो आपको संयम रखना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि आपने एक दो दिन किया छोड़ दिया फिर तो कुछ और पकड़ लिया। वो ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ठीक है, आप देख रहे हैं क्या है, पर अच्छा यही है कि आप टॉपिक वो चुनें जो आपको पता हो, इसके जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, और जो आप दिल से लिखना चाहें ब्लॉग के बारे में। कम से कम यही सबसे ज़रूरी बात होती है। बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में अलग अलग होती हैं। फोरम में मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं तो ब्लॉग तक ही रहते हैं। तो टॉपिक चुनें सबसे पहले तो। आपकी दिलचस्पी अगर फिल्मों में है तो फिल्मों के बारे में लिखें। कोई पर्टिकुलर एक्टर के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में आपको पक्की जानकारी है और रेगुलर अपडेट आप दे सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ का एक फ़ैन फॉलोइंग तो होता ही है। तो आप जो चाहें आप लिखें, और दिल से लिखेंगे और संयम रखेंगे तो, और उसको रीडर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और प्रमोट जैसे हम बोलते हैं आखिरी में आता है, उसको अच्छा सा आप पहले तो आप बनाएं ब्लॉग, उसके बाद उसे प्रमोट करें। प्रमोट कैसे करेंगे उसके तरीके होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले आपकी जो बुनियाद हो वो सही हो। बुनियाद मतलब जो चीज़ आप बना रहे हैं वो अच्छी हो। क्योंकि अगर आपने अच्छी चीज़ नहीं बनाई तो लोग आएंगे चले जाएंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्रमोशन आपने जो किया है वो बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ बनाएं, अच्छे पे रखें, और बाकी चीज़ें अपने आप आती हैं। तो ये ज़रूरी है, और बाकी की चीज़ हम करेंगे डिस्कस अगली ऑडियो में। तो तब तक के लिए अलविदा।